बड़े दिनों से मैं चाह रहा था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊं और अपने ख्यालात का इजहार करूं, बल्कि अपने खौफ का जो डर था उसका इजहार करूं। लेकिन मैंने कहा था थोड़ी सी और वीडियोस देख लें, थोड़ी सी और न्यूज़ आने दें। तो अब इसके ऊपर अगेन जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जो उसका ब्लो बैक है वो क्या है। तरह इतनी खतरनाक किस्म की वीडियोस आ रही हैं और हमने बड़ी खतरनाक वीडियोस देखी हैं। पाकिस्तान में टीएलपी इस्लामिस्ट के हाथों अपने मुसलमानों का किस तरह खून कर देते हैं गुस्ताखी के नाम पर, वो सब कुछ देखा है। लेकिन जो वीडियोस इस वक्त बांग्लादेश से आ रही हैं ये वैसी वीडियोस हैं जैसी हमने कहानियां सुनी थी कि जब पार्टीशन हुई थी तो उस वक्त ऐसे होता था, लोग घरों से निकाल के मारते थे, लोगों की पतलूनें देख के देखा जा रहा है और उनको फिर उनको इनको इतने बुरे तरीके से मारा जा रहा है। औरतें हों, बच्चे हों, मर्द हों, हर एक को बुरे तरीके से मारा जा रहा है। और जिस लीडर ने ये स्टूडेंट रेवोल्यूशन शुरू किया था वो क्या कह रहा है, जी ये अब इस्लामी इनकलाब है। तो अब पता चलेगा कि जो हम कहते थे ओ जी बांग्लादेश पाकिस्तान से भी आगे निकल गया, अब देखना पाकिस्तान से भी बेड़ा कर किसका होना है। पाकिस्तान भी उसी दहाने पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे भी इस्लामी रेवोल्यूशन कभी भी आ सकता है और ये अफगानिस्तान बनेगा। बांग्लादेश आपका अफगानिस्तान बन जाएगा और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर ये अफगानिस्तान होगा। जो इन्होंने हिंदुओं के साथ जुल्म किया वो पता नहीं बाकी के क्रिश्चियंस वगैरह के साथ भी कर रहे होंगे, लेकिन ऑब्वियसली हिंदू की जो माइनॉरिटी वो साइजेबल माइनॉरिटी है वहां पे अभी भी। जो उनको मौका मिला था 1970 में चले जाते, 1 करोड़ लोग चले गए थे इंडिया, लेकिन इनको बेचारे गरीब लोग कहाँ जाए। और हैरत ये हुई कि जुबैर ने किस तरह ड्रामेबाजी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, नहीं नहीं ये कोई हिंदुओं के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, ये राइट विंग अकाउंट्स कर रहे हैं। अब ये फैक्ट ये क्या हो रहा है, अब चुप कर गया। इससे पता चलता है कि ये हर चीज को वाटर डाउन करते हैं, अपना मकरू चेहरा जो गंदा चेहरा इनका, और इन्होंने साबित कर दिया जब इनको थोड़ी सी ताकत मिलती है, थोड़ी सी ताकत मिलती है। अगेन बांग्लादेश वाज स्टिल अ मुस्लिम कंट्री, लेकिन शेख हसीना वाजिद एक मॉडरेट थी, यानी एक जिस तरह की भी लूली लंगड़ी जमहूरियत थी, लेकिन उन्होंने वही किया। उन्होंने पाकिस्तान से सबक सीखा, उन्होंने कहा मिलिट्री को हम ताकतवर करते हैं और इनकलाब लाते हैं। उसके खिलाफ साजिश की गई, शेख हसीना के मुल्क छोड़ के भाग गए और अब आगे पता नहीं क्या होगा। आगे शायद वो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर एक मेजर अपहीवल आएगा। और अगर वो हो जाता और ये अफगानिस्तान बन जाता तो आई थिंक इंडिया शुड ओपन द बॉर्डर्स ओनली फॉर हिंदूज, ओनली फॉर हिंदूज। सीएए के ऊपर मैंने भी शुरू में नादानी में अपनी बड़ी कोई, हमने जी बड़े मॉरल हाई ग्राउंड का जो कीड़ा होता है लोगों को वो लेने के चक्कर में, जी सबको बराबर होना चाहिए। अब कोई ये बंदा ये नहीं कह सकता कि सीएए का जो लॉ था वो गलत था, और ये तो बिल्कुल भी नहीं कोई कह सकता कि इंडिया को जो हिंदूज हैं, स्पेशली हिंदूज, एक्स मुस्लिम भी होंगे बेचारे, एथियस्ट भी होंगे, उनकी किसने सुननी है, लेकिन जो जुल्म हिंदुओं के ऊपर हो रहा उनको इंडिया में आना चाहिए। और मैं देख रहा था इंटरनेशनल कवरेज बीबीसी वगैरह ने कवर किया है और वायलेंस कहा है कि वायलेंस इरप्ट हो गया है। ये सिंगल आउट नहीं कहीं पे किया, पता नहीं क्या इनका ऑब्सेशन है। इंग्लैंड में हम देख रहे हैं गोरों ने जो उनके जो फार राइट गोरे हैं उन्होंने भी दंगे किए हैं, लेकिन उतने अगर चलो उतने नहीं किए तो 20-30% मुसलमानों ने भी दंगे किए। अभी मैंने एक ट्वीट की थी, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया, नाम तक नहीं लिया कि वो भी दंगों में शामिल थे। और फिर ये कहते हैं कि यार आप कंस्पिरेसी थ्योरियां फैलाते हो, जब आपका इतना यकतरफा निजाम हमें नजर आ रहा है। अब ये देखें, ये बंदा टॉमी रॉबिन्सन को कह रहे हैं कि उसने गलत खबर शेयर की, विक्टिम हो गया एक मिस इन्फॉर्मेशन का। ये इसने भी तो किया, मुस्लिम वुमन हैज बीन अटैक्ड विद एसिड इन मिडलसबरो, और पुलिस ने तस्दीक कर दी है कि ऐसा कोई वाकया नहीं आया, तो इसको नहीं कोई पकड़ रहा, इसको कोई नहीं कुछ कह रहा। और ये देखें, ये मैंने आपको दिखाना था कि आप यूके राइट्स डालें और इमेजेस में जाएं तो आपको ये सारी वीडियोस जो हैं सारे गोरे नजर आ रहे हैं, एक भी इन्होंने मुसलमान ने बीच में दिखाया, एक भी नहीं दिखाया। और फिर कहते हैं कि आप कंस्पिरेसी थ्योरियां फैला रहे हो, नफरत फैला रहे हो। तो ये एक दोहरा म्यार है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अपहीवल एक तरीके की आ रही है। और पहले डेमोक्रेसीज को कंट्रोल में रखा गया एक इल्यूजन दे के लोगों के पास आजादी है और मीडिया कंट्रोल करता था नैरेटिव, मेन स्ट्रीम मीडिया का बायस हमने देख लिया, बीबीसी वगैरह, ये सब 2 नंबर है, सब 2 नंबर है। और तो अब सोशल मीडिया की वजह से लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी सिविल वॉर मूवी देख रहा था कि सब वॉर जर्नलिस्ट होते थे जो जाया करते थे, एक्शन की तस्वीरें वीडियोस लिया करते थे। अब लोगों के पास मोबाइल फोन है, हर वक्त वो दिखा देते हैं, तो लोग अपना माइंड खुद बनाते हैं। अब हमें जो बरतानिया में ये जो दंगे हुए हैं, हमें साफ नजर आ रहा है कि एक गलत खबर फैली, लेकिन जो ग्रीवेंसेज हैं लोगों की वो सही है कि ये जो मुसलमान दंगे करते फिरते हैं, शरिया फॉर यूके, उनको इंटिमिडेट करते हैं, प्रोवोक करते हैं, वो काम चल रहा है जिसकी वजह से लोगों के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब एक सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट ने 3 बच्चियों का कत्ल कर दिया और लोगों ने अफवाह फैला दी, और वो पता चला कि वो एक रशियन प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, वहां से उन्होंने शुद्धनी छोड़ी कि ये मुसलमान है और बोट से आया था, जिसकी वजह से लोग भड़क उठे, दंगे होना शुरू हो गए, मुसलमान उधर से निकले, मुसलमानों ने छुरियां तलवारें निकाली, वीडियोस मिल रही हैं गोरों की, उन्होंने पिटाई की, किसी एक को अभी तक नहीं पकड़ा। जिन 2 मुस्टंडों ने पुलिस की ठुकाई की थी मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे, उनको छोड़ दिया, और अभी कल जो दंगे परसों हुए हैं, अगले दिन उनको गोरों को पकड़ के उनको जेलों में डाल भी दिया। तो लोगों को ये दोहरे म्यार नजर आते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को जब हम देखते हैं तो नैरेटिव कुछ कर रहे होते हैं, उसी तरह बांग्लादेश में भी हम ये देखा। मुझे बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स का नहीं पता कि उन्होंने कितनी खिचड़ी पकाई, क्या हुआ, कहाँ से ये बात शुरू हुई। वो जाहिर बात है स्टूडेंट प्रोटेस्ट
जो है वो कोटे का चक्कर था। लेकिन लोगों के अंदर रिजेंटमेंट थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसको सही तरीके से गेज नहीं किया। शायद शेख हसीना वाजिद को शायद हट जाना चाहिए था पीछे फ्रीडम फाइटर्स के ये जो कोटा था उससे लोगों को ठंडा करने के लिए, लेकिन नतीजा क्या निकला? अब इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया। पाकिस्तानी बड़े खुश हैं। ओ जी देखे वो खड़े हो गए। ओ उल्लू के पठों, तुम्हें इस बात का एहसास है कि अभी देखना क्या होना? अभी ना इनको वीज़े बाहर के मिलने हैं। जो इनकी सो कॉल्ड तरक्की थी कि पाकिस्तान से भी आगे जा रहा है, वो भी सारा बेड़ा गर्क हो जाना। हर चीज़ में इन्होंने पीछे जाना, भूखे नंगे नाचेंगे और अभी जो डांस कर रहे हैं और ऊपर सबसे बड़ी बात जो है, अपनी माइनॉरिटीज़ के ऊपर ज़ुल्म कर रहे हैं। यानी एक जैसी शक्लें हैं इनकी, लेकिन फिर भी उनको लाठियों से, कुल्हाड़ियों से मार रहे हैं। ऐसी खतरनाक वीडियोज़ आ रही हैं, औरतों को बेचारियों को मार रहे हैं। और ये वो मकरू चेहरा है कि ये वायरस जब भी कहीं पे आता है, वो फिर सबको ले उड़ता है। ये ज़ॉम्बी वायरस है। और बड़ा मुझे दुःख है जो बांग्लादेश में बेचारों के साथ हो रहा है, उनका इस वक़्त कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन हिंदुओं का या और भी जिन लोगों को मारा जा रहा है, उनको वो बेचारे भाग के कहाँ जाएँ? तो आई थिंक इंडिया हैज़ टू प्ले अ बिगर रोल। इंडिया को अगर रीजनल पावर से एक सुपर पावर बनना है, रीजनल पावर तो है ही है, लेकिन एक सुपर पावर बनना है तो अपना डंडा लहराना पड़ेगा और हैवी स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी। दे हैव टू स्टैंड अप फॉर द हिंदूज़। मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं है कि कोई हिंदू है या क्रिश्चियन है, मुझे इससे इंटरेस्ट है कि जो इंसान है, हिंदुओं का तो कोई किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी अभी तक। मेरा नहीं ख्याल है अमेरिका ने भी कोई स्टेटमेंट दी, किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। वहाँ पे इतनी खतरनाक वीडियोज़ आ रही हैं कि और मुझे लगता था कि मैं डिसेंसिटाइज़ हो गया हूँ। जब मैंने ये लिंचिंग वगैरह की वीडियोज़ पाकिस्तान में देखी, मैंने कहा शायद अब कुछ इतना नहीं होता। वो ग्रेनी वीडियोज़ होती हैं, लोग छलांगे मार रहे होते हैं, इतना कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जो इतनी क्लियर वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, तो दिस इज़ वेरी सैड। और बांग्लादेश बन गया नया अफ़गानिस्तान और ये डर है। पहले थोड़ी-सी उम्मीद होती थी कि नहीं पाकिस्तान में शायद एक साइलेंट रेवोल्यूशन आएगा और लोग सेक्युलर होंगे। नो, ये वो कीड़ा है जो काटने से कभी बाज नहीं आएगा। ये वो सांप है जो कभी काटने से, चाहे एक मुल्क है पूरी मुस्लिम दुनिया में जो इस्लाम के खिलाफ है, वो कौन सा मुल्क है? ईरान। ईरानी, सिर्फ ईरानी है जो कह रहे हैं कि हमने इस्लामिक रजीम को, इस्लामी निज़ाम को फेंकना बाहर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से पिछले 50 सालों में देखा है कि क्या होता है, 40 सालों में, कि क्या होता है जब इस्लाम आपके हलक के नीचे जबरदस्ती उतारा जाता है। ये सारों को, जिनको बांदर किला खेड़न वालों को, जितनों को शौक है ना इस्लाम का, इनके ऊपर एक दफा इस्लाम आना चाहिए। ये अफगानी भी है ना, ये भी मजे करें अभी। इनकी जब अमेरिका ने वो जो डेमोक्रेसी हुकूमत लाई थी, इनके 99% अफगानी कहते थे, प्यू का पोल हुआ था 2014 में, कि हमें शरीयत चाहिए। अब लो शरीयत, अब मजे करो। भागते फिर भी अमेरिका में हैं। कहते हैं हमें शरीयत, जब शरीयत आती है हम बाहर के मुल्कों में भागते हैं। और ये भी बंगालियों का भी देखना ऐसे ही करेंगे। हेड्रियन हमारे एक एक्स मुस्लिम बांग्लादेशी दोस्त हैं, उनको मैं कोशिश करूँगा उनको लाऊँ, क्योंकि मुझे भी ऑनेस्टली पूरी इस चीज़ की समझ नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जो सेंसलेस तशद्दुद हो रहा है, मैं तो उसके ऊपर बात करना चाह रहा था। और ये मैं आपको बता दूँ कि अगर ये इस्लामिक रेवोल्यूशन है, जैसा कि वो जिन्होंने शुरू किया, वो कह रहे हैं इस्लामी सिस्टम आएगा। अगर ये इस्लामिक रेवोल्यूशन निकल आया, तो समझे जो थोड़ी बहुत तरक्की जो हम सुनते थे बांग्लादेश ने की, मैं आपको कह रहा हूँ मट्टी में मिल जाएगी। कुछ नहीं निकलना इस मुल्क से। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।